मुझे बचाओ, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, ये पागल हो गई है। क्या कोई है जो इस शेरनी को हरा सके? जो इसे हराएगा उसे 10 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। हाँ, मैं हराऊंगी। मैं इससे लड़ूंगी, मुझे पैसों की जरूरत है। अगर तुमने इसे हरा दिया तो 10 करोड़ रुपए तुम्हारे होंगे। वीरपुर के गांव के अखाड़े में आज कुछ अलग ही माहौल था। चारों तरफ भीड़ थी, ढोल की आवाज गूंज रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और बीच अखाड़े में खड़ी थी एक पहलवान, लंबी चौड़ी भारी शरीर वाली, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे सामने जो भी आए टूट कर गिर जाए। उसका नाम था चंद्रा। गांव में ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी उसका नाम डर की तरह फैल चुका था। गांव वाले कहते थे, वो चंद्रा है ना, आसपास के गांव में भी उसका नाम फैल गया है, कोई भी उसके सामने टिकता ही नहीं, बहुत खतरनाक है वो। उसने सबको धूल चटा दी थी। उस दिन अखाड़े के बाहर एक आदमी माइक लेकर घूम रहा था। गली गली, मोड़ मोड़ पर आवाज गूंज रही थी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अखाड़े में आज लड़कियों की सबसे बड़ी कुश्ती है। जो भी चंद्रा को हराएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह आवाज हवा में तैर रही थी। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ हैरान थे, कुछ बोले, अरे चंद्रा को कौन हरा पाएगा? वो तो बहुत ताकतवर है। 1 करोड़ का सपना देख रहे हैं ये लोग। अखाड़े में एक एक करके बड़ी से बड़ी पहलवान आई। किसी के बाजू मजबूत, किसी का कद ऊंचा, किसी की पकड़ जबरदस्त। लेकिन जैसे ही चंद्रा ने हाथ डाला, सब जमीन पर धूल चाटती नजर आई। भीड़ चिल्ला उठी, चंद्रा, चंद्रा। इसी गांव वीरपुर में थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी गौरी। उम्र लगभग 18 साल, कपड़े साधारण, चेहरे पर थकान, आंखों में डर नहीं बल्कि जिम्मेदारी। उसके पिता शिवराम बहुत बीमार रहते थे, खांसते रहते, सांस लेने में दिक्कत होती, बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बीमारी बहुत बड़ी है और इलाज में 50 लाख रुपए लगेंगे। गौरी के लिए ये शब्द किसी और दुनिया के थे। उसके पास क्या था? एक झोपड़ी, बीमार पिता और 2 हाथ। वह रोज काम पर जाती, कभी किसी के घर कपड़े धोती, कभी झाड़ू लगाती, कभी बर्तन मांजती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से दवा आती और उसी से घर चलता। रोज की तरह आज भी गौरी काम कर रही थी। हाथ बर्तनों में थे लेकिन दिमाग कहीं और था। अचानक उसे अपनी माँ याद आ गई। उसकी माँ दुर्गा भी कभी इसी अखाड़े को हिला दिया करती थी। लोग कहते थे कि जब वह कुश्ती के लिए उतरती थी तो बड़ी से बड़ी पहलवानों की सांस रुक जाती थी। घर कभी मेडल और ट्रॉफियों से भरा रहता था। गौरी छोटी थी लेकिन वह दिन उसे साफ याद थे। माँ की हंसी, माँ की ताकत, माँ का आत्मविश्वास। फिर वह दिन भी आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन मुकाबला चल रहा था। सामने वाली पहलवान बहुत घमंडी थी। जब वह हारने लगी तो उसने धोखे से गौरी की माँ के सर पर वार कर दिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, इनके दिमाग में बहुत गहरी चोट आई है, शायद ये दोबारा उठ भी न पाए। हम पूरी कोशिश। गौरी के पिता शिवराम ने हर संभव कोशिश की। घर का सामान बेच दिया, जो कुछ था सब खत्म हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी माँ दुर्गा बच न सकी और दुनिया से चली गई। इसके बाद शिवराम भी अंदर से टूट गए। पत्नी के सदमे ने उन्हें कमजोर कर दिया था, बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और तब से गौरी अकेली ही जिंदगी से लड़ रही थी। उसी वक्त बाहर फिर वही आवाज गूंजी, जो भी चंद्रा को हराएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। गौरी का दिल जोर से धड़का। 1 करोड़! उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी। उसके पिता अस्पताल के बिस्तर पर बीमार पड़े, खांसी से तड़पते हुए। उसने काम छोड़ दिया, बर्तन वहीं रख दिए और बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर वही आदमी गली गली माइक लेकर घूम रहा था। उस रात गौरी को नींद नहीं आई। वह बस यही सोचती रही, अगर मैं यह मुकाबला जीत गई तो बाबा का इलाज हो सकता है। अगले दिन गौरी अखाड़े में पहुंची। भीड़ बहुत ज्यादा थी। चंद्रा एक और पहलवान को पटखनी दे चुकी थी। माइक पर अनाउंसर चिल्ला रहा था, है कोई माई का लाल इस अखाड़े में जो चंद्रा को हरा सके। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी,
औरतें हंसने लगीं। किसी ने खुद ही कहा, उड़ जाएगी। यह तो खुद ही उड़ जाएगी। गौरी ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में सिर्फ अपने पिता की तस्वीर थी, बीमार, कमजोर, खांसते हुए। अनाउंसर ठीक है, बोला, अगर तुम ठीक है, जीत गई अगर तुम जीत गई तो 1 करोड़ तुम्हारा। तुम्हारा। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। चंद्रा ने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बोली, यह लड़की मुझसे मुकाबला करेगी। मुकाबला शुरू होने वाला था। अभी तक जो भीड़ हंस रही थी वह अब खामोश हो चुकी थी। सबकी नजरें चंद्रा और गौरी पर टिकी थीं। चंद्रा ने अपनी गर्दन घुमाई, कंधे झटके और जमीन पर जोर से पैर मारा। उसका शरीर लोहे की तरह मजबूत लग रहा था। हर सांस के साथ उसकी ताकत साफ नजर आ रही थी। गौरी सामने खड़ी थी, दुबली जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां किया करती थी। चंद्रा ने हंसते हुए कहा, बच्ची, अभी भी मौका है, भाग जा, ये अखाड़ा खेल नहीं है। गौरी ने धीरे से जवाब दिया। अनाउंसर ने हाथ उठाया और जैसे ही उसने 3 गिना, अगले ही पल चंद्रा टूट पड़ी। उसकी पकड़ बिजली की तरह तेज थी। गौरी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। चंद्रा ने उसे जकड़ लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। एक तेज आवाज आई। गौरी का शरीर जमीन से टकराया, सांस रुक गई और दर्द पूरे शरीर में फैल गया। चंद्रा ऊपर खड़ी हंस रही थी। देखा, कहा था ना, भाग जा, ये बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे उठी। उसके कानों में अपनी मां दुर्गा की आवाज गूंजी, पहली चोट से डर मत जाना बेटी। बड़ी पहलवान ताकत से जीतती है, लेकिन चालाकी से हारती है। चंद्रा फिर झपटी। इस बार गौरी ने सीधा सामने से टक्कर नहीं ली। जैसे ही चंद्रा ने हमला किया, वह हल्की सी एक तरफ हट गई। चंद्रा का वार खाली गया। भीड़ में हलचल मच गई। ये कैसे हो गया? चंद्रा को गुस्सा आ गया। उसने जोर से गौरी को धक्का दिया। गौरी फिर जमीन पर गिरी, लेकिन इस बार उसने तुरंत चंद्रा का पैर पकड़ लिया। एक पल के लिए चंद्रा का संतुलन बिगड़ गया। चंद्रा ने अपना पैर छुड़ाया और गौरी को घसीटने लगी। मिट्टी उड़ने लगी। गौरी का शरीर दर्द से भर चुका था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे वह दिन याद आया जब उसकी माँ उसे सिखाती थी, अगर सामने वाला भारी हो तो उसकी सांसों पर ध्यान दो, जब वह थक जाए तब वार करना। चंद्रा भारी सांस ले रही थी। उसमें ताकत बहुत थी, लेकिन वह इसे आसान मुकाबला समझ रही थी। गौरी बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार थोड़ा सा बच निकलती थी। भीड़ अब हंस नहीं रही थी, बल्कि खामोश थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये लड़की टिक कैसे रही है? चंद्रा ने अब पूरी ताकत लगा दी। उसने गौरी को उठाने की कोशिश की। उसी पल गौरी ने चंद्रा की कमर पकड़ी और पूरा शरीर नीचे झुका दिया। चंद्रा हैरान रह गई। उसे इतनी कमजोर दिखने वाली लड़की से यह उम्मीद नहीं थी। दोनों जमीन पर लड़खड़ा गईं। मिट्टी, पसीना और तेज सांसों की आवाजें गूंजने लगीं। गौरी का चेहरा लाल हो चुका था, आंखों में पानी था, लेकिन वह दर्द का नहीं था। उसे अपने पिता याद आ रहे थे, बीमार, कमजोर, खांसते हुए। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। चंद्रा ने फिर पूरी ताकत लगाई और गौरी को दबाने लगी। उसका वजन बहुत भारी था। गौरी की सांस रुकने लगी। भीड़ में किसी ने कहा, अब खत्म, अब ये नहीं बचेगी। गौरी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसी अंधेरे में उसे अपनी मां दुर्गा का चेहरा दिखाई दिया। अगर सांस रुकने लगे तो आखिरी ताकत बचाकर रखना। गौरी ने अपनी सारी ताकत एक जगह जमा की। जैसे ही चंद्रा की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, गौरी ने अपनी टांग मोड़ी और एक जोरदार झटके से चंद्रा को पलट दिया। इस बार चंद्रा नीचे थी। अखाड़ा गूंज उठा। चंद्रा को यकीन नहीं हो रहा था। उसने आज तक किसी को खुद पर हावी होते नहीं देखा था। वह गुस्से में खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अब यह सिर्फ मुकाबला नहीं रहा था, यह अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। चंद्रा ने अपना अंदाज बदल लिया। अब वह ज्यादा सतर्क थी। गौरी भी समझ गई थी कि यह लड़ाई लंबी होने वाली है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, पसीने से भीगी हुई, सांसें तेज। अनाउंसर चिल्ला रहा था। गौरी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल साफ था। वह सोच रही थी, बस एक मौका, एक सही मौका। और तभी चंद्रा ने एक बड़ी गलती कर दी। गुस्से में उसने बिना सोचे हमला कर दिया। गौरी ने वही पल पकड़ लिया। अब गौरी के अंदर भी गुस्सा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। इतनी देर तक किसी ने चंद्रा को रोका ही नहीं था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे सीधा हमला कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गौरी बस उसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके कानों में मां की वही बात गूंजी, जब सामने वाला गुस्से में हो तो उसकी ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। जैसे ही चंद्रा आगे बढ़ी, गौरी हल्की सी नीचे झुकी
उसने चंद्रा की कमर पकड़ी और अपनी पूरी ताकत नहीं बल्कि पूरा दिमाग लगाया। चंद्रा का वजन आगे की तरफ झुक गया। एक पल के लिए उसका संतुलन बिगड़ा और बस वही पल काफी था। गौरी ने पैर अड़ाया और पूरा शरीर घुमा दिया। अखाड़े में मिट्टी उड़ गई। चंद्रा जमीन पर आ गई। भीड़ सन्न रह गई। ये वही चंद्रा थी जो दूसरों को सेकंडों में गिरा देती थी। चंद्रा को यकीन नहीं हो रहा था। उसने झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन गौरी पहले से तैयार थी। उसने चंद्रा की गर्दन के पास मजबूत पकड़ बनाई। ज्यादा जोर से नहीं, बस इतना कि उसकी सांसें तेज हो जाएं। चंद्रा ने पूरी ताकत लगाई। उसके बाजू गौरी से कहीं ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उसकी सांसें फूलने लगीं। गौरी के हाथ कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। उसकी आंखों में अपनी माँ दुर्गा की तस्वीर थी, अखाड़ा, ट्रॉफियां और वह आखिरी दिन। अचानक चंद्रा ने जोरदार झटका मारा और गौरी को दूर फेंक दिया। गौरी हवा में घूमी और पेट के बल जमीन पर आ गिरी। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर से आवाज आई, अब नहीं उठ पाएगी। गौरी कुछ पल के लिए जमीन पर लेटी रही। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं। उसी वक्त उसे अपने पिता शिवराम की खांसी याद आई। रातों की नींद टूटना, दवाइयों के पैसों की चिंता। उसने दांत भींचे और फिर उठ खड़ी हुई। अखाड़े में तालियां गूंज उठीं। अब चंद्रा की आंखों में मजाक नहीं था, बल्कि हल्का सा डर था। उसने धीरे से कहा, तुम आसान नहीं हो। गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मिट्टी उठाकर फिर माथे से लगा ली। दोनों फिर आमने सामने आ गईं। इस बार चंद्रा संभल कर खेल रही थी। वह बार बार अपना वजन डालकर गौरी को नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। गौरी समझ गई कि अगर यह लड़ाई ताकत की बन गई तो वह हार जाएगी। उसने अपनी चाल बदल दी। वह बार बार पीछे हटने लगी। चंद्रा आगे बढ़ती रही। लोगों को लगा कि गौरी थक गई है, लेकिन असल में वह चंद्रा को थका रही थी। चंद्रा की सांसें और भारी होने लगीं। उसके कदम धीमे पड़ने लगे। अचानक गौरी ने आगे बढ़कर चंद्रा की बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। चंद्रा संभल नहीं पाई। गौरी ने तुरंत पीछे से पैर फंसाया और उसे गिराने की कोशिश की। चंद्रा इस बार भी नीचे गिरी, लेकिन आधी वह किसी तरह घुटनों के बल रुक गई। दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। पसीना टपक रहा था। गौरी के कानों में माँ की आखिरी सीख गूंजी, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा तभी आखिरी दांव लगाना। गौरी ने एक पल के लिए आंखें बंद की। सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत नहीं बल्कि पूरी जान लगा दी। उसने चंद्रा की बाजू मोड़ी, अपना कंधा अड़ाया और जोरदार झटका दिया। चंद्रा का शरीर पूरी तरह पलट गया। इस बार चंद्रा पेट के बल जमीन पर गिरी। अनाउंसर चिल्ला उठा, ये कैसे हो गया? ये नामुमकिन है। गौरी ने तुरंत मजबूत पकड़ बना ली। अब चंद्रा के लिए उठना मुश्किल हो गया था। चंद्रा ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाजू कांप रहे थे, जैसे वक्त रुक सा गया था। चंद्रा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, दर्द के, थकान के और शायद हार के भी। उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। अखाड़े में गहरा सन्नाटा छा गया। बस सांसों की आवाज गूंज रही थी। चंद्रा की सांसें अब टूट टूट कर आ रही थीं। वही चंद्रा जो सबको एक पल में गिरा देती थी, आज खुद जमीन पर पड़ी थी। गौरी ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर अब जवाब दे देगा, लेकिन उसने खुद से कहा, अब नहीं रुकूंगी। चंद्रा ने आखिरी कोशिश की। उसने गर्दन घुमाकर गौरी को डराने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोली, छोड़ दे, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। यह मेरे लिए नहीं, मेरे पिता के लिए है। उसने अपनी पकड़ बदली। बिल्कुल वही दांव जो उसकी माँ दुर्गा ने उसे आखिरी बार सिखाया था। चंद्रा का सीना जमीन से चिपका हुआ था। अब चंद्रा को साफ समझ आ गया था कि यह लड़की ताकत से नहीं, हौसले से लड़ रही है। उसकी आंखों के सामने उसके सारे मुकाबले घूम गए। सारी जीतें, सारी तालियां, सारा घमंड। पहली बार उसे लगा कि शायद वह हार रही है। अनाउंसर माइक में बोला, अगर चंद्रा उठ नहीं पाई तो फैसला साफ होगा। भीड़ पूरी तरह खामोश थी। गौरी की आंखें बंद थीं। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, उसकी माँ की, बस थोड़ा और। चंद्रा ने फिर कोशिश की, लेकिन अब उसकी ताकत साथ नहीं दे रही थी। उसके बाजू जमीन से चिपक गए। अनाउंसर जोर से चिल्ला उठा, चंद्रा हार गई और गौरी जीत गई। अखाड़ा गूंज उठा, तालियां, शोर, नारे, लेकिन गौरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह वहीं जमीन पर बैठ गई, सिर झुकाए। चंद्रा धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और सम्मान था। वह गौरी के पास आई और बोली, आज तुमने मुझे हराया नहीं, मुझे सिखाया है। चंद्रा ने गौरी के कंधे पर हाथ रखा। यह वह पल था जब अखाड़े में खड़ी हर औरत की आंख नम हो गई। अनाउंसर ने माइक उठाया, आज की कुश्ती की विजेता गौरी। गौरी को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ।
वह चारों तरफ देखने लगी। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। लोग उसका नाम ले रहे थे। फिर उसके सामने एक बड़ा सा बैग रखा गया। अनाउंसर बोला, यह रहा 1 करोड़ रुपए का इनाम और यह अब गौरी का है। गौरी के हाथ कांप रहे थे। उसने पैसों को नहीं देखा, उसे सिर्फ अस्पताल का रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने बैग उठाया और बिना किसी से कुछ कहे भीड़ के बीच से निकल गई। उसके कदम तेज थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था, उसके पिता शिवराम का। गौरी रुकी नहीं। अखाड़े की मिट्टी अब भी उसके पैरों में लगी थी। कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके हाथ में वह बैग था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर देर हो गई तो। वह और तेज दौड़ने लगी। आखिरकार वह अस्पताल पहुंची। बाहर लोग बैठे थे, किसी की आंखों में डर, किसी की आंखों में थकान। गौरी सीधा अंदर चली गई। उसने डॉक्टर को रोका और हाँफते हुए बोली, आप पैसों की फिक्र मत करो, बस मेरे पिता को बचा लो। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और तुरंत समझ गया कि यह लड़की किसी बड़ी लड़ाई से आई है। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। घंटे बीतते गए। गौरी बाहर बेंच पर बैठी रही, हाथ जोड़े, आंखें बंद। उसे अपनी माँ दुर्गा याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके पास बैठी हो और कह रही हो, बेटी तुम जीत। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। गौरी तुरंत खड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हारे पिता खतरे से बाहर हैं। ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन वह ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गई और पहली बार उसने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद उसके पिता को होश आया। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटी। गौरी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। वह कुछ बोल नहीं पाई। पिता ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। गौरी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ था। समय बीतता गया। उसके पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। वह चलने फिरने लगे और खांसी भी कम हो गई। गौरी अब काम पर नहीं जाती थी। अब लोग खुद उसके पास आने लगे। कुछ लड़कियां उससे पूछती, क्या हम भी कुछ सीख सकते हैं? गौरी मुस्कुरा देती। वह रोज अखाड़े में जाती, मिट्टी को छूती और आंखें बंद कर लेती। वह जानती थी कि यह जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, यह उस लड़की की जीत थी जिसे सबने कमजोर समझा था। और जब भी वह मिट्टी को छूती, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती। असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है बेटा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।